मैं ये इंसान का, चलो मेरा ये प्रोफेशन बन गया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपना, मुझे इसी में आनंद आता है। ठीक है सर, आप मेरी इतनी बकवास ये भैया भी बोर हो गए होंगे ये मैडम बोलती ना, ये नहीं, ये तो अपने धुन में लगे रहते हैं ना, इन्होंने कानों में लगा रखे है ना। अच्छा फिर ठीक है। ये तो कहेंगे ये अब इसको बुला तो लिया, अब ये फिर शुरू होने वाली है। इनको पता है, इनका तो ऐसे ही चलता है, तो ये अपने सॉन्ग सुनना, इनको कोई मतलब नहीं क्या हुआ, इनको याद ही नहीं है। बेचारे ये तो क्यों कचरा इकट्ठा। हाँ, इनके लिए तो कचरा ही है ना, अपने लिए तो चलो बहुत काम की बातें हैं। और वो पता नहीं क्यों, इसका अपना लालच है, उसका लालच क्या है कि उसको नहर पे नहाना, नहर पे नहाना। ये ना बोलने वाली थी कि इसका तो ये रोज जाता है क्या? रोज जाता है बेटा तो? हाँ, इसको कभी ले चलो सी। अब ये एक स्विमिंग पूल यहाँ पीछे इसके लिए हाँ, तो बढ़वाई, रोज कहता है स्विमिंग पूल नहीं है, दोगी भी तेरे को थोड़ा सा जगह इसके लिए भी कितना खुश हो जाएगा बच्चा। देखो इसको तो बस इसकी यही नहर हो जाएगी फिर तो। हाँ, इस नहर के लिए तो ये गाड़ी धो देता है, इसमें वॉशिंग करवाने मतलब ये सारे काम इससे करवा लोगे, नहर पे नहीं लाना हो तो, है ना। हाँ, फिर ये मिनट लगाता है, मेरे 250-300 रुपए वॉशिंग वाले यही बचा देता है। नहीं, ये गाड़ी भी चला लेता है। हाँ, ये पंगे सारा ये जब अब विकास जी नहीं थे तो ये कैमरा यही हैंडल करता था, मेरे को ये चलाना ही ना आए तो मैं इसकी छुट्टी मरवा लेता हूँ, यार मेरे को नहीं चलाना आता, ये सारा कुछ चला लेता है। बच्चों का दिमाग, इसका दिमाग ना अच्छा बच्चा ही, बस यही है कि बस एक नहर पे नहाने वाली आदत नहीं जाएगी, है ना? नहीं जाएगी ना, जानी भी नहीं चाहिए। इसी के चक्कर में तो मैं नहर पे नहाना सीख गया। नहीं ठीक है सर, एक लाइफ में का अपना पूरे दिन में बच्चा घर में हाँ, नहीं, इसको देखो बच्चे के साथ में बच्चा ही हो जाए ना तो बड़ा आनंद आता है कि उसकी खुशियाँ उसके दिमाग से। मैं भी सर जब छोटी थी तो मेरे को ये बुजुर्गों की बातें सुनने का बड़ा शौक है। लोग तो बुजुर्गों के पास जाते भी नहीं है ना, बहुत से लोग हैं जिनको सुनना पसंद भी होता है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं बहुत, मेरी दादी जब थी तो उनके पास आस पड़ोस की औरतें थी, फिर वो पुरानी बातें करती थी कि इतनी इतनी भैंसे गाय रखते थे, फिर खेत वाड़े आते थे बेटा, तंदूर पे इतनी रोटियां लगाते थे। सही बात है, जो हाँ, हमारे दादा के टाइम में थी वो पुरानी। मैं कह रही हूँ जैसे मेरे को हिस्टोरिकल चीजें देखने का शौक था, वैसे मुझे पुरानी टाइप में उन चीजों को ना मैं बड़ी गौर से सुनते थे, उसको अपने अंदर तक टच करके वो चीज। मेरी दादी कहती है अंग्रेजों का जमाना था, हम वहाँ हाँ, जब ये लड़ाइयाँ हुई थी इनकी भी बातें बताते हैं कि ये बड़ा आपका वो उधर तो कैसे ट्रेनें आई, कैसे वो हमारे तो बिल्कुल बॉर्डर के पर लग जाता है। हाँ, तो आपके जो बुजुर्ग हैं वो तो आंखों देखी बड़ी बताते हैं। हाँ, वो सब वो भी बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, बड़ा सुन के, तो उनको सुनते हैं ना तो एक अंदर से ना करुणा सी आंसू आ जाते हैं, उनके दर्द का एहसास होता है। वो भी एक लाइफ लाइटें भी नहीं होती थी सर पहले। तो आपको ना चलो गीता से पे आप बात करेंगे। हाँ। दो मिनट मैं एक और लेना चाहूँगा। लोगों के साथ जो मरने वाले हैं, ओके, अब जैसे कोई बुजुर्ग औरत है तो उसकी केयर टेकर का काम करती है वो, कोई औरत या जो मेल फीमेल कोई भी हो, तो उसका काम क्या है कि जो कि घर वाले तो बिजी रहते हैं तो वो पैसे दे के ले आते हैं उसको कि हमारी ये घर की सदस्य है, ये पता नहीं कितने दिन जिए, कितने महीने हो, तो आपने इसका सारा काम करना है। तो वो ये काम करती है, तो वो उनसे बातें करती है, उनको खुश रखती है, उनकी बातें सुनती है, बहुत बढ़िया अनुभव है। फिर उनके पछतावे पूछती है, वो लोग उनको बताते हैं कि हम जिंदगी में ये नहीं कर पाए, ऐसे नहीं जी पाए, वो करना चाहते थे, हम वो नहीं कर पाए। तो उसने, लोग तो इसके जीवन में बदलते गए, लेकिन 5 चीज़ें कॉमन आती गई कि 5 चीज़ें अक्सर लोग कहा करते थे कि 5 चीज़ें वो अक्सर लोग पछतावे रह गए, रिग्रेट रह गए। तो वहीं से फिर मेरी ज़िंदगी में ना वो रिग्रेट मैंने ख़त्म किए पहले इस बुक से। मैं वो आपको भी बता दे रहा हूँ कि पहला रिग्रेट तो ये होता है ज़्यादातर लोगों के मन में कि काश हम वो काम कर पाते जो हमें पसंद था, वो काम ना करते जो दूसरों को पसंद था। हम अपने मन पसंद का काम करते ही नहीं है, जॉब करते हैं दूसरों के लिए। जो कहते हैं ना सर, हम अपने लिए तो 5% जीते हैं। हाँ, 95% तो हम दूसरों आसपास की दुनिया के लिए जी रहे कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, बस लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे पे हमारी पूरी जिंदगी ना अटक चुकी है। बस 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 जैसे आपने तो परिवार में समझा है कि बेटी चाहे दुखी रहे लेकिन ना तो अकेली रहने देंगे, ना साथ रखेंगे, लोग क्या कहेंगे, हद होगी। बेटी का कोई जीवन ही नहीं, बेटी का मुझे लोगों से करना क्या, पहले मेरा शरीर ही खत्म हो जाएगा तो मुझे लोग क्या करेंगे। अब लोग कहते रहे आ जाएंगे बस, और लोग तो यही कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम ले चलो। लोग तो राम को भी गालियां देते हैं ना, कृष्ण को भी गालियां देते, को भी नहीं छोड़ते। कृष्ण को तो जिंदा था तब भी गालियां देते थे कि ये साला हरामी आ गया, गवाला,
मायावी। कृष्ण को तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए चेहरा वो ढक के और भेष बदल के जाना पड़ता था, कोई घर में ना घुसने दे। और कृष्ण के लक्षण तो ऐसे ही थे कि कोई सामान्य इंसान उनको घर में ही नहीं रखता था कि इस इंसान का क्या भरोसा कि ये क्या कर दे, बहन बेटियों को ले जाए, क्योंकि उसके ऊपर तो ऐसे ही लांछन लगे हुए थे कि ये तो बेटियों को बहला फुसला के भगा ले जाता है। देखो कृष्ण के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं सर हम तो। कृष्ण को सबने गालियां दी, रुक्मणी ने कहा भी तुम ही, रुक्मणी ने बहुत गालियां दी। कृष्ण के बेटों ने कहा कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हम भी ऐसे ही करेंगे। कृष्ण के बेटे इतने अयास दारूड़िए हो गए थे कि वो कृष्ण को कहते कि हमारा बाप ऐसे ही हम करेंगे। देखो कृष्ण की लाइफ पढ़ेगा ना तब लगेगा कि अरे इस इंसान के साथ ऐसा हुआ। बहुत दर्दनाक स्टोरी है, रियल में सबसे दर्दनाक स्टोरी मुझे कृष्ण की लगी, और सबसे खुशनुमा स्टोरी इसलिए लगी कि कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रत्ती भर पूरा जीवन निकाल दिया। हाँ, पूरा जीवन मस्ती से, आनंद से। तो रिग्रेट उनके जीवन में नहीं है, उन्होंने वही किया जो उनको पसंद था। और अगला रिग्रेट इसने बताया कि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम काश अपनी फीलिंग को जाहिर कर पाते, कि हमें क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हम फीलिंग को दबा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। तो काश हम समय रहते फीलिंग एक्सप्रेस कर, है ना। आदि तो अंदर ही दबा अंदर दबाना रिग्रेट है। और उसके बाद काश मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा समय या खुश रहता। हम दोस्तों को भूल ही जाते हैं ना, असली सही है जो अमीरी है वो दोस्तों में है। हाँ, और दोस्तों से तो बात भी नहीं हो हाँ। पाती। और अगला रिग्रेट बताया उसने कि काश हम इतनी मेहनत ना करते, भी हम हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, भी हम ज़रूरतों के लिए काम करते ना कि इच्छाओं के लिए। हमारे तो कल्चर है कि हम अपने लिए भी जोड़े, दादा पोता पोती बेटा बेटी सबके लिए, और अपना जो एक इच्छा होती है उसको तो हम मार ही लेते हैं। तो मैंने मनीष को भी कह दिया था कि मनीष देख, तेरे पापे का कोई पता नहीं है, अपना जुगाड़ अपने आप ही कर लियो। और मैंने ज़िंदगी में ना ज़मीन, मेरी वाइफ को थोड़ा ज़मीन खरीदने का शौक़ है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यार मैंने कमाए हैं पैसे, वो मैं ज़मीन में इन्वेस्ट कर दूंगा, उसका तो आनंद ही नहीं ले पाऊंगा। जो आपकी लाइफ आपकी शौक है वो आप पूरे ही नहीं करोगे। हाँ, तो मेरे को क्या है कि घूमने का, इस धरती से चले जाना। हाँ, तो ज़मीन नहीं छोड़ के जानी। मैंने कह दिया कि एक मरला ज़मीन नहीं खरीदूंगा, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं, पैसा कमाया उसका आनंद लेंगे। मरने से पहले सारा हिसाब किताब चुकता करके जाऊंगा, कुछ भी नहीं रखेगा। तो ये हाँ, तो अपना जीवन तो ठीक कर आए हैं तो लोग ना ऐसे दुख में पड़े रहते हैं, लेकिन पैसे बचा बचा के वो पैसे बचा, कईयों का बहुत ये होता है। हाँ, तो ये नहीं हो, खाते भी नहीं है सर पैसा होते। हाँ, खा भी नहीं पाते ढंग का, ना खा पाते, ना पहन पाते हैं, ना घूम पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग हैं। हाँ, पैसा हो उतने पैर जितनी चादर के हिसाब से आप कर लें, जितने कमा रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर लगाएं। भी आप सारा कुछ करें, परिवार की जिम्मेवारियों से भी नहीं भागना, वो भी करना ही होता है, लेकिन अपने ऊपर भी तो इन्वेस्ट करना है। पर अपनी भी कोई लाइफ है खुद की। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा भी डिप्रेशन में मर रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्चना चाहते। नहीं होता है ना ऐसा, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपने तो 50,000 वैसे ही दे दिए, कुछ लाभ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला सर। वो फिर भी आपने देखो पर मैंने रिग्रेट भी नहीं किया। ठीक है सर, चलो। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को आपने इम्पोर्टेंस दी ना, प्राथमिकता दी। आपका इसमें ये आता है कि आपने पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस दी है। जी बिल्कुल सर। मानसिक स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, सब कुछ है। अगर हम खुद ठीक है तो पैसा तो फिर कमा लेंगे। अगर खुद ही डिप्रेशन में पड़े रहे तो पैसे वो टाइम भी वेस्टेज और खुद के शरीर का मानसिक सब नुकसान ही नुकसान। इसमें हम अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। हाँ, तो ये देखो कितनी बड़ी, मैं आपसे सीख रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे सीखोगे, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। ये कोई बात हुई। तो चलिए सर, आ जाते हैं गीता पे ना। हाँ जी सर। तो गीता नहीं पार लंगाना है। तो गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोतर, साले तथा और भी संबंधी लोग, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। अब अर्जुन ने नई बात छेड़ दी है। अब अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मुझसे ये मर नहीं रहे, अब उसने अपने अंदर के डर को, कायरता को छिपा लिया है। अब देखो अर्जुन जीत गया तो उसे स्वर्ग का या तीनों लोगों का राज्य तो मिलने वाला नहीं है। मिलना तो हस्तिनापुर का राज्य है, वो उससे लिया नहीं जा रहा,
और वो बात करने लग गया है कि तीनों लोगों का भी नहीं चाहिए। जैसे कोई इंसान पैसे कमा ना पाए और वो फिर डिफेंस मैकेनिज्म ये बनाए या खुद के बचाव के लिए कि पैसे में सुख नहीं है इसलिए मैंने नहीं कमाए, कि पैसा दुखों का संसार, बहाने बनाना, बहाने बना खुद को ये एक दिलासा सी, हाँ दिलासा सी। अर्जुन यही कह रहा है कि मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मुझसे भाई हस्तिनापुर का राज्य लिया नहीं जा रहा है, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं डर गया हूँ, मुझसे नहीं युद्ध जीता जा रहा। लेकिन वो बातें देखो कितनी, तो डिप्रेशन में कई बार इंसान जाता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, आ जाती हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो बातें वो ना उसके वो कहते हैं ना हार से निकली हैं, जीत से नहीं निकली। एक तो आप पूरा पैसा कमा के कहें कि पैसे में कोई आनंद नहीं है, कमाया है इसलिए कह रहे हैं, एक ही कमा भी नहीं पाए और कहें कि पैसे में आनंद, क्योंकि वो एक कायरता वाली बात, हाँ कायरता वाली बात होती है। तो मेरे को लोगों कल को जवाब देना पड़े तो ये है कि वो बहाने तैयार हैं। हाँ बहाने तैयार हैं, तो बहाने अर्जुन बना रहे, तो बहाने नहीं बनाने हैं। तो इसके अलावा और क्या बहाना वो बनाएगा, आगे देखते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा, हद होगी। पहले तो कहता राज्य नहीं चाहिए, अब उसने एक नया ही लॉजिक दे दिया है। डिप्रेशन में भी ये गलती लोग करते हैं, पाप भाव के पीछे। तो असली पाप पुण्य क्या है ये भी गीता में आ जाएगा। तो अब अर्जुन ने नया ही कंसेप्ट छेड़ दिया, पाप लगेगा। अब देखो पुण्य पाप क्या है, ये सिर्फ इंसान की सोच है, इसके अलावा ना कुछ पुण्य है ना पाप है। पाप पुण्य कुछ नहीं है। आप जिनको पाप मान रही हो या मैं जिनको पाप मानता हूँ, दूसरी कम्युनिटी सोसाइटी में वही चीज़ें पुण्य हैं। बिल्कुल सर। तो पुण्य पाप का तो हमारा कंसेप्ट ये नैतिक या समाज ने या धार्मिक लोगों ने दिया का अंदर भी ये चीज़ें। हाँ, तो आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें पाप मानती हो, लेकिन हम वो पाप मानना गलती है, क्योंकि उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो पछतावा हमें फिर नीचे लो फील करवाता है। अर्जुन को भी लगने लग गया कि पाप लगेगा। असली पाप है युद्ध से भागना और असली पुण्य है युद्ध करना। लेकिन अर्जुन पाप करने को तो पुण्य कह रहा है और पुण्य को पाप कह रहा है, उल्टा होता है ना। वो खुद ही अपने दिमाग के द्वंद्व में, हाँ द्वंद्व में। हमारे तो जो पाप पुण्य है वो सब हमारे दिमाग में है और कहीं नहीं है। तो हे माधव, कई बार किसी इंसान को ना बचा लेना पाप हो जाता है और कई बार किसी इंसान को मारना सबसे बड़ा पुण्य हो जाता है जी। जो इंसान मानवता के लिए खतरा है उसको मारना पुण्य है, पाप। पता नहीं उसके पीछे कितने लोगों की भलाई हो, हाँ कितने लोग बच सकते हैं उससे। तो एक बार ऐसा मुझे सुनने में आया, हिटलर या एक और था कोई जो काफ़ी उसने बहुत से करोड़ों लोगों को मारा था, क्या नाम था, तो वो ना कहीं एक बार कुएं में गिर गया था, तो मरने वाला था, तो किसी ने बचा लिया। तो फिर मुझे लगा भी उस इंसान ने उसे बचा करके पुण्य किया या पाप? पाप ही किया ना, क्योंकि वो कितने लोगों को तो हाँ उसने कहानी है सर, भट्टे जला दिए बंद करके गैस छोड़ के भी तो कितने लोगों को मारा था उसने। बस तो ऐसा है। तो ऐसे लोग जो मानवता के लिए खतरा है उनको तो मर जाना ही बेहतर, मारना ही पुण्य है, लेकिन हम जिंदा बचाते रहते हैं। कृष्ण ने उन्हीं लोगों को मारा जिंदगी में जो मानवता के लिए खतरा बने। कृष्ण ने किसी को नहीं बख्शा, जो मानवता के लिए खतरा बना उसको उन्होंने मानवता को पहले रखा है ना। हाँ, मानवता पहले है। तो देखो इस इंसान से कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और इसकी गीता में ही तो इतना दम है ना जी। हाँ, तो पाप लगेगा। अर्जुन अब पाप की बातें कर रहा है। अब बताइए युद्ध के मैदान में मरने मारने की बातें होती है या पाप पुण्य की बातें होती है? मरने मारने। हाँ, तो अर्जुन देखो कैसी कैसी बातें लेकर के बैठ गए। तो हे माधव, अपने ही बांधता धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं। अब उसने सच्ची बात थोड़ी सी बोल दी कि हम इनको मारने के योग्य नहीं है, अर्थात हमसे ये मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपने ही फिर उसने बात पलट दी, क्योंकि कुछ बातें ना सही निकल जाती है उसके मुंह से, लेकिन उसी वक्त वो छिपा ले जाता है, बदल देता है बात, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। अब अपने ही से याद आ गए। युद्ध से पहले वो दुर्बुद्धि मान रहा था, ये थोड़ी देर पहले, अब अपने नजर आने लग गए। तो ये देखो अर्जुन का मन कितना बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। अब देखो अर्जुन ने एक नई बात शुरू की है कि ये लोग भ्रष्ट चित्त हो गए हैं, ये पाप को नहीं देखते।
अर्जुन अब ये कह रहा है कि मैं तो सही हूं, लेकिन ये लोग भ्रष्टित हो गए ना। जो हमें वही दिखता है जो हमारे अंदर होता है। एक बात आपने आज साइकोलॉजी की नोट करनी है, जो हमारे अंदर है ना वो हमें बाहर दिखेगा। हमें बाहर क्या है वो असली में नहीं दिखता, जो हमारे अंदर है वही दिखेगा। जैसे दिमाग में चल रहा है, जो हम पिक्चर दिमाग के अंदर क्रिएट कर रहे हैं वही हमें बाहर दिखाई। जिसको कंटेमिनेशन ओसीडी हो उसे बाहर गंदगी दिखाई दे जाएगी। जिसको कुत्ते से डर लगता हो उसे कुत्ता दिखाई दे जाएगा। जिसको भूत से डर लगता हो उसको भूत दिखाई दे जाएंगे। जिसको किसी भी चीज़ से जिसको जो डर हो उसको वो चीज़ें दिखाई देंगी। जिसके अंदर दारू की भावना हो या दारू पीनी हो तो ठेका दिखाई दे जाएगा। सब कुछ वही दिखाई देगा ना। आप शहर में से निकलो, आपके मन में जो है वही आपको दिखेंगी। आपके मन में कार है, कार लेनी है तो आपको कारें ही दिखेंगी। वो नजर ही उन कारों पे जाएगी। हाँ, तो ये देखो, हम वो नहीं देखते जो असल में हैं, हम वो देखते हैं जो हम हैं। हम क्या देखते हैं? जो हम हैं। जो हम हैं। तो आप अगर अच्छाई देख रहे हो ना किसी के अंदर, तो ये उसकी अच्छाई नहीं है, ये अपने अंदर आपकी अच्छाई है। आपके अंदर अच्छाई है, इसीलिए आपको बाहर अच्छाई दिखाई दी। अगर किसी के अंदर दोष देख रहे हैं ना, तो वो दोष उसमें नहीं है, अपने अंदर है। अपने अंदर है तो वो उसके माध्यम से हमें दिख रहा है। क्योंकि वो चीजें तो हमने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी। हाँ, क्रिएट है। तो अब देखो, जो बेईमान होता है उसे सारे बेईमान दिखाई देंगे। जो चोर होता है उसे चोर ही दिखाई देंगे। जो बदमाश हो उसे बदमाश ही दिखाई देंगे। जो संत हो उसे सारे साहूकार ही नजर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर है ना, जैसा अंदर होता है वैसी चीजें बाहर होती हैं। और जो चोर होता है उसे चोर ही मिलेंगे, जो अच्छा है उसे अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि बुरे हटते जाएंगे। ये मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि आप जैसे मन से होना, आपकी दोस्ती, आपके आसपास लोग वैसे आते जाएंगे जी। हाँ, हम जैसे हैं ना वैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे अंदर से फ्रिक्वेंसी निकलती है दिमाग से, अभी आप बुरा सोच रहे हो तो वो बुरी बुरी चीज़ें आपके आसपास आ जाएंगी, आप और ज़्यादा बुरे होते जाओगे। जो कहते हैं जैसी वाइब्रेशंस हम अपने अंदर से निकालते हैं वही 1000 टाइम्स हमें वापस हमें मिल जाती है। नेचर हमें वही देती है जो हम निकाल रहे हैं। अगर हम किसी को प्यार बांट रहे हैं ना, तो नेचर प्यार दे। तो उन लोगों को स्वीकार कर लें जिनसे हमें उम्मीद थी। अब हमें उम्मीद नहीं रखनी, उनको उनसे मांगना है ही नहीं, हमें देना है। हमने रास्ता ही दूसरा पकड़ना है कि अब हमारे हाथ में देना है, तो लेना हमारा काम। अपने पास आना शुरू। हाँ, फिर देखना कि कुदरत आपको भर देगी। इंसान के भरने से, इंसान का हाथ तो इतना आसान है, कुदरत के हाथ कितने बड़े हैं। जब कुदरत इंसान को भरती है ना प्रेम से, तब भरता है। किसी इंसान के भरने से क्या इंसान भर सकता है? नहीं। तो इसीलिए आज से हमने प्रेम मांगना नहीं है, क्या करना है? देना है। देना स्टार्ट कर देना, मिलना अपने आप लग जाएगा। तो जितना हम दे पाएँ उसी हिसाब से हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अर्जुन दूसरों में दोष देख रहा है, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले। अब अर्जुन देखो, अपने जो मूर्ख इंसान होता है ना वो खुद को समझदार बताएगा। जो कहेगा ना मैं ज्ञानी हूँ, तो आप समझ लेना कि वो अज्ञानी है। क्या समझाए? शब्दों में कैसे? कि जो खुद को कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, समझ लेना कि वो अज्ञानी है। और जो कहेगा दूसरे अज्ञानी हैं, तो समझ लेना कि वो उसके अंदर का ज्ञान बोल रहा है। तो अब अर्जुन भी देखो, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग। अर्जुन कह रहा हमें तो दोष नजर आ रहा है, लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता कि मैं जो देख रहा हूँ वो तो मेरी कमजोरी है, वो तो मेरी अज्ञानता है ना, लेकिन उसे दोष नजर आ रहा है। हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अब कृष्ण को भी साथ में घसीट रहा है कि हमें इस पाप से हटना चाहिए। अर्थात उसने कृष्ण को भी अपने बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में शामिल किया है, क्योंकि उसे कहता है कि हम लोग बुद्धिमान हैं। अब अर्जुन डरा हुआ युद्ध से भागने की सोच रहा है। क्या ऐसा इंसान बुद्धिमान हो सकता है? ऐसा इंसान तो कायर है। तो कायर इंसान खुद को बुद्धिमान बताएगा, या जो खुद डरपोक होगा ना। हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? तो अब अर्जुन खुद कायर हो गया। एक बात जिंदगी में देखना कि जो खुद अंदर से डरपोक होगा ना, वो बाहर बहादुर बनने की कोशिश करेगा। उल्टा करता है, उल्टा होता है। हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जो जितना अंदर से डरा हुआ होगा, वो बाहर बहुत ज़्यादा बहादुरी के किस्से कहेगा कि अंदर से वो
डरपोक है। डरपोक इंसान हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। जो हमें है ही अंदर से भरा हुआ, तो उसको बाहर बहादुर बनने की ज़रूरत है। जो खुद से अकेला है, वो अंदर से जो अकेला है उसको बहुत सारे लोग चाहिए बाहर, है ना। जिसके अंदर अकेलापन है ही नहीं, उसको बाहर कुछ नहीं चाहिए ना। जो अंदर से गरीब है, वो बाहर से अमीर बनने का, हाँ, वो ये दिखाता है। हाँ, वो बाहर पैसा कमा करके अंदर की गरीबी को मिटाना चाहेगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर जो भी कर रहे हैं ना, वो अंदर के भराव के लिए कर रहे हैं। जो हम मानते हैं ना संत हो गए, तो उनको सब कुछ मिल गया तो वो कुछ करते ही नहीं है ना, फिर तो उनसे हो जाता है। क्या समझ में आया? कि जो बाहर से दिखाते हैं मेन, तो सर मुझे ये समझ में आया इसके पीछे कि वो इंसान कहे कि मैं तो बहुत शाना हूँ, तो समझ जाइएगा कि वो है ये। हाँ। क्योंकि उल्टा खुद अपने मुंह से जो कहता है वो नहीं होता, नहीं होता, उसका उल्टा होता है। वो होता है तो वो दूसरे को अपने आप ही दिख जाता है, दिख जाता है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे आप एक औरत हो, आपको ये कहना पड़ता है मैं औरत हूँ, औरत हूँ? नहीं, वो तो मैं दिखी। हाँ, तो आप कहते ही नहीं ना। तो मैं पुरुष हूँ कहता ही नहीं। अगर मैं पुरुष ना होता तो मैं कहता अभी देखो मैं पुरुष हूँ। तो हमें उल्टा दिखाना पड़ता है। वो तो दिख जाता है जो होता है। तो जो अंदर से अकेले होते हैं, उनको बाहर से बहुत सी चीज़ें चाहिए जो अकेलापन भर सके। तो देखो, अंदर से जो अनसिक्योर होता है ना, असुरक्षित होता है, वो बाहर से सुरक्षा ढूंढता है। तो जैसे लोग गनमैन रखते हैं, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अंदर से जरूरत होती है रखने की। तो अब देखो, कुछ संत टाइप के या फकीर होते हैं, उनको ज़रूरत रहती है नहीं, क्योंकि उनके अंदर ही डर ही नहीं है, तो बाहर से भी उनको डर मिटाने की जरूरत नहीं है, तो वो अकेले ही चलते हैं। उल्टा देखना। पर कुछ एक बाबा जो होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो लिटरली वो बाबा है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। अरे अब बाबाओं डर है इसीलिए कि उनको कोई मारेगा। हाँ, मार देगा तो सही राम का नाम लेने वाले, तो उनको डरने की जरूरत ही नहीं। वो तो मरने की मृत्यु जन्म उनके लिए बराबर होता है। उनके लिए तो मृत्यु होती है, आज ही मृत्यु आ जाए। हाँ, तो वो तो तैयार रहते हैं। तो इसका मतलब नकली बाबा, तो नकलियों को समझना अब आ जाएगा आसानी से। अब मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ कि देखो, ये गीता से ना हमारी चेतना विकसित हो जाती है कि हमें जो सच है वो सामने आने लग जाएगा धीरे धीरे। तो कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन कितने पानी में है, वो हमें पता लगने लग जाएगा। हमारी चेतना इससे जागृत हो जाती है गीता से। तो अब कौन बाबा सच्चा है, कौन झूठा है, वो अपने आप ही आपके पकड़ में आ जाएगा कृष्ण से। क्योंकि कृष्ण के साथ हम रहना सीख जाएंगे ना, तो कृष्ण फिर हमारे साथ रहना आरंभ कर देंगे। तो अब आपको साथी किसको बनाना है? कृष्ण को। और कृष्ण की गीता वो साथी बनने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल से साथी बन जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, वो मनोवैज्ञानिक एक लाभ है ना उसका, कि उनको अकेलापन नहीं आता, डिप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन हर एक छोटा सा बच्चा है, वो भी तो लड्डू गोपाल ही है, उसको भी उतना प्रेम दे दें। लेकिन हम लड्डू गोपाल को तो उसको खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं, लेकिन सड़क पर एक बच्चा जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिया। तो बताओ, ये झूठी भक्ति हुई या सच्ची? तो एक दिखावा सा हो जाता है। हाँ, असली तो है कि वो सारे बच्चे लड्डू गोपाल है ना। भगवान तो ये कहते भी नहीं, इससे बेटर तुम कोई गरीब की मदद करो, या तो वो तो उससे तो बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं। जिसको की जरूरत है, हम उसको अगर थाली में डाल देते हैं तो उससे। तो आज से आपने एक शब्द और सीख लेना, जरूरतमंद की मदद करना है। गरीब नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। गरीब अमीर का लेवल 0, क्योंकि कौन गरीब कौन अमीर ये हम अपने चश्मे से देखते हैं। भी कोई अमीर है या गरीब है, वो पैसे से नहीं मापा जा सकता। भी पैसा पैरामीटर नहीं है ना। पैसा तो अब आपने जरूरतमंद, कौन जरूरतमंद है, तो जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी है। भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे सड़कों पर जिनका व्यवसाय हो सकता है, जो हो सकता है कि उनको जरूरत ही ना हो जी, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो हमने जरूरतमंद की मदद करनी है, ना कि गरीब की। आज से नई क्या चीज सीखी? जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं की मदद। हाँ, बस ये जीवन में आपने ध्येय बना लेना है। तो महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है।
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।